हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम अपने जहन से अपने पुराने आका, अपने अलादीन की सारी यादों को मिटा दो। अपने उस घर से जुड़ी हुई सारी मोहब्बत, सारी यादें, हर एक चीज को मिटा दो। और तुम्हारी अम्मी, उनसे जुड़ी हुई तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी यादें, हर एक चीज को मिटा दो। मतलब उमर चिराग के जिन और अलादीन के बारे में जानता है, कभी आज तक उसका जिक्र नहीं किया। इसकी सजा तो मिलेगी तुम्हें। आका, देखते मत रहिए, चिराग के जिन को बुलाइए फौरन।
जहर है, जिन जहर है। क्या हुक्म है मेरे यार? बेहतरीन चिराग के जिन, तुम हमारे हर हुक्म की तामील करोगे। बेशक। यकीन नहीं है तो आजमा के देख लीजिए। जिनू, 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 आका, आका, जिनू, आका, जिनू, आका, आका मुझे बचा लो आका। मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने आदत से दूर नहीं रहना। जिनू मैं आ गया हूँ। जिनू तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है। जिनू तुम्हारे साथ ये सब कुछ कौन कर रहा है? कौन है जो तुम्हें रोक के रखा है? जिनू मुझे बताओ। जिनू, जिनू बचाओ। जिनू, जिनू मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा? जिनू, महल में। जिनू, जिन्होंने मुझसे कहा है कि वो महल में है, मुझे वहां जाना होगा। छोटे भाई ने अपना काम कर दिया, अब बड़े भाई की बारी है। मियां हबीब, ये जिन क्या महल पर भी हमला कर सकते हैं? हमला? हमला तो दूर की बात, वो महल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। वो कैसे भला? क्योंकि यहाँ तुम्हारा भाई पहरा देता है। कौन बोला? कौन बोला? मैं जिन। अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तो तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। लो, आ गया जिन। अब दिखाओ बहादुरी। कल दिखाऊंगा। अरे काला चोर, पकड़ो इसे, भागने ना पाए। अर्ज़ क्या है? कहाँ से आ गई निकम्मों में इतना जोश? महल की सिपाही बन गए कद्दू से खरगोश। कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ? बाबूजी का ना जहाँ कोने कोने से बाकी था। शहजादियों के खाने पीने में 1000 पाबंदियां होती हैं। या अल्लाह, शहजादी आपकी ये दूसरी ककड़ी है। अब कहीं आपका वजन बढ़ गया तो? शहजादी, कल ही तो आपने घी सूंघा था और आज फिर से कहीं आपका वजन बढ़ गया तो? अब थोड़ा बहुत वजन बढ़ता है तो बढ़ जाए ना, लेकिन हम तो आज सबसे छुपकर खाकर ही रहेंगे। परेशानी में भूख भी तो बहुत ज्यादा लगती है और फिर हमारी जिंदगी में तो बहुत सारी परेशानियां हैं।
मैं हूं अलादीन। अलादीन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शहजादी, मैं एक जरूरी काम से आया हूँ। हम जानते हैं, आखिर तुम्हारा वो जरूरी काम हमें तो है। आप गलत समझ रही हैं शहजादी। अच्छा, तो फिर तुम उस दिन की बात को लेकर अब तक हमसे नाराज हो? देखो, हम शहजादी हैं, तो फिर हम तुमसे माफी तो नहीं मांग सकते, लेकिन हाँ, हम तुम्हारा गुस्सा दूर करने के लिए तुम जो बोलोगे हम वो करेंगे। सच में? हाँ, बिल्कुल। क्या आप मुझे बादशाह सलामत से मिलवा सकती हैं? क्या? बादशाह सलामत? जी शहजादी, बादशाह सलामत बगदाद के सबसे बड़े दुश्मन के पास एक ऐसी चीज हाथ में लग गई है जिससे वो पूरा बगदाद तबाह कर सकता है। इसलिए मेरा बादशाह सलामत से मिलना बहुत जरूरी है। हम तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम्हें अभी भी सिर्फ अपने बगदाद की फिक्र है। शहजादी, बगदाद खतरे में, इसका मतलब हम खतरे में, आप खतरे में। मैं आपकी फिक्र कर रहा हूँ। तुम्हारी बातों में तुम्हारे प्यारे बगदाद की मामूली लड़कियां आती होंगी, हम नहीं। हम शहजादी हैं और तुम्हारी हमारे सामने कोई औकात नहीं है। बदतमीज, हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है, रुको। कौन है अंदर? कौन है अंदर? हम तुम्हें आखिरी मौका दे रहे हैं, बगदाद या हम। मैं जानती हूँ, मेरा बेटा शहजादी यास्मीन से शादी करेगा, है ना? हमें शहजादी के बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी। एक्चुअली शहजादी के बारे में कुछ मत बोलना, इसमें शहजादी का कोई ताल्लुक नहीं। शहजादी जैसी है मुकम्मल है। मेरी रातों की नींद, दिल का चैन किसी और ने उड़ा के रखा है। किसने? शहजादी यास्मीन ने। चांद से बढ़कर दिल, दिल से बढ़कर मुल्क, और मुल्क से बढ़कर कुछ भी नहीं। आप भी नहीं। बचाओ हमें, महल में कोई चोर आ गया है और उसने हमें कैद कर लिया है। काला चोर? पकड़ो इसे। ले जाओ इसे। रुको। इसी ने हमें यहाँ बंद कर दिया था। अब गुनाह इतना बड़ा किया है तो सजा भी तो मिलेगी ना। ले जाओ इसे और इसका सर कलम कर दो। शहजादी, इस काले चोर ने बहुत नाक में दम करके रखा है। आज मौका मिला है। इसका सर कलम करने से पहले इसकी शक्ल तो देख ले।
हमें तो इस बात का इल्म तक नहीं था कि जिस जिन के पीछे हम लगे हुए हैं उसका असली आका काला चोर है। मतलब अलादीन, जीनू और बगदाद का दुश्मन एक ही है, काला चोर। तुम जानते हो उस काले चोर का असली मकसद क्या है? अपने जिन के जरिए बगदाद में तबाही फैलाकर बगदाद के तख्त पर बैठना। मैं काले चोर का ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगा जफर। खत्म कर दो इस काले चोर को। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो दोस्त, यही सजा है उस शैतान की। उमर, बरसों से हमारे सीने पे एक ही दाग है, गद्दारी का दाग। जिस दाग की वजह से तुमने अपना चैन खोया, अपनी इज्जत खोई, यहां तक कि अपनी मोहब्बत भी खो दी। बादशाह सलामत का हुक्म है कि तुम जैसे गद्दारों को फौरन हिरासत में ले लिया जाए। आज के बाद इस तस्वीर पर कब देखूं? जब ये साबित हो जाएगा कि मेरे शौहर बेगुनाह हैं। काले चोर के खून से अपने उस दाग को धो दो। दिखा दो इस दुनिया को कि मेरा दोस्त उमर गद्दार नहीं है। आज के बाद काले चोर की मौत हमारी जिंदगी का मकसद भी है और मेरा वादा भी। खुदा का शुक्र है नक्सली कि तुम वक्त पर आ गई, वरना शहजादी ने मुझे ऊपर पहुंचाने का इंतजाम कर दिया था। आज एक बार फिर से तुमने मेरी जान बचा ली नक्सली, शुक्रिया। हमने तो तुम्हारा साथ देने का वादा किया था काले चोर, बस हम तो अपना वादा निभा रहे थे और हमने देखा वो पत्थर दिल शहजादी तुम्हारे साथ क्या करने वाली थी। पर तुम आधी रात को महल में क्या कर रहे हो? नक्सली, मैं तो घर पर सो रहा था, तभी ख्वाब में जिन्नू आया और उसने मुझसे कहा कि वो महल में है। क्या? हाँ नक्सली, हाँ उसने मुझसे कहा कि वो महल में है, इसलिए मैं महल भागा चला आया और जैसे मैं यहाँ पे आया मैं शहजादी से टकरा गया। मैं शहजादी को क्या समझता था और शहजादी क्या निकली। नक्सली, मुझे अब घर जाना होगा। अम्मी के जगने से पहले मुझे घर लौटना होगा, नहीं तो अम्मी परेशान हो जाएंगी। एक बार फिर से शुक्रिया और जल्दी मिलते हैं। ठीक है काले चोर, हम यहाँ रुककर तहकीकात करते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। और तुम फिक्र मत करो, हम दोनों मिलके शेख जिन्नू को ढूंढेंगे। खुदा हाफिज। इसे लगता है कि मेहर यास्मीन है। हमने इसकी गलतफहमी ना दूर करके बहुत बड़ी गलती की है। और ये मेहर की बच्ची टाल टाल कच्ची, इसने तो आज हद ही पार कर दी। काले चोर का सर कलम कराने का हुक्म दे दिया सिपाहियों को। या खुदा, अगर हम वक्त पे नहीं पहुंचते तो पता नहीं। या खुदा, पर अब बस,
हंसी मजाक बहुत हुआ। अब उस मेहर की बच्ची दाल दाल कच्ची को बताने का वक्त आ गया है कि असली शहजादी यास्मीन कौन है।